बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, जिसको हम मजीद पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स: बाय द एंड ऑफ दिस सीजन स्टूडेंट विल बी एबल टू review the anatomy and physiology of gut, discuss the causes, pathophysiology and clinical manifestation of the following disorder: urinary retention, incontinence and urinary calculi, urinary tract infection. These are our objectives on today's topic. ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारे साथ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ओवरव्यू क्या है। फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये हमारे साथ वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन करता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का रेगुलेशन करता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन करता है, इसको मेंटेन रखता है। एसिड बेस बैलेंस, और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रख सकता है। पीएच ऑफ ब्लड में, और ब्लड पीएच को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ 2 किडनीज है। फंक्शनल यूनिट हमारे साथ किडनी का है नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यूरिन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। यूरिन की कंपोजिशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 95% ऑफ वाटर, 95% हमारे साथ वाटर है, और रिमाइंडर इज नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड सॉल्ट, और बाकी हमारे साथ नाइट्रोजनियस वेस्ट है और सॉल्ट है। यूरिन एब्नॉर्मेलिटी। यूरिन की कुछ एब्नॉर्मेलिटीज है। अगर यूरिन में एल्बुमिन आता है, ग्लूकोज आता है, एरिथ्रोसाइट आता है, कीटोन्स आता है, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, अगर ये एल्बुमिन, ग्लूकोज, एरिथ्रोसाइट, कीटोन, ल्यूकोसाइट्स हमारे साथ ब्लड में यूरिन में आते हैं, तो ये हमारे साथ यूरिन की एब्नॉर्मेलिटी होंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे। यूरेटर। हमारे साथ 2 यूरेटर है। पैसेजवे फ्रॉम यूरिन फॉर यूरिन, पैसेजवे फॉर यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे साथ पैसेजवे है। यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। फिर हमारे साथ यूरिनरी ब्लैडर है, वो हमारे साथ 1 मतलब एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। टेम्पररी स्टोरेज पाउच ऑफ यूरिन, ये हमारे साथ टेम्पररी यूरिन स्टोर करता है। फिर हमारे साथ यूरेथ्रा है कि यूरिन बाय पेरिस्टालसिस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर आउट टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, और ये हमारे साथ यूरेथ्रा जो है ये एक्सटर्नल ओपनिंग को यूरिन आउट करते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस क्या है, इसमें कुछ हार्मोन भी हमारे साथ इन्वॉल्व है। हार्मोन का असर क्या है, अगर हमारे साथ इंक्रीज फ्लूइड लॉस, अगर हमारे साथ फ्लूइड लॉस हो जाए हेमरेज की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से एटसेट्रा, तो इसे हमें हाइपोटेंशन का हो सकता है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ पेल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय किडनी, तो हमारे साथ जो अमाउंट है वो पेल्ट्रेट अमाउंट है वो हमारे साथ कम होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज एडीएच, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे साथ एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो जाता है। एडीएच कॉज नेफ्रॉन टू इंक्रीज द रेट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो फिर एडीएच क्या करता है, एडीएच ये काम करता है कि नेफ्रॉन को कहता है कि तुम इंक्रीज करो रेट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करो, तो फिर ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस काज वाटर टू रिटर्न ब्लड स्ट्रीम, और फिर ये हमारे साथ वाटर ब्लड स्ट्रीम में आता है। दिस राइजिंग बीपी एंड यूरिन टू बी कंसंट्रेटेड, और इससे हमारा यूरिन बीपी हाई होता है और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। फिर हमारे साथ कुछ डिसऑर्डर है यूरिनरी सिस्टम के। द इनएबिलिटी टू वॉलंटरीली वाइड यूरिन। यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन में यूरिन रिटेन होता है ब्लैडर में, मतलब ब्लैडर फुल हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, ओवरफिल्ड हो जाता है विथ यूरिन। तस्वीर में आप देख सकते हैं, या तो प्रोस्टेट की वजह से प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसी वजह से हमारे साथ ब्लैडर फिल्ड होता है और वो यूरिन को पास नहीं करता, वाइड नहीं कर सकता है, तो इसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। कैटेगरीज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। फिर हमने कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब अगर इसका कोई रास्ता जो निकलने का जो वे है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हुआ है, कैल्कुलाई, स्ट्रेंजर मास, कोई मास वगैरह है, कोई स्टोन है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है। दूसरे हमारे साथ है इन्फेक्शियस एंड इन्फ्लेमेटरी, अगर प्रोस्टाइटिस है, प्रोस्टाटिक इन्फ्लेमेशन हो गया, सिस्टाइटिस है। फार्माकोलॉजी की वजह से भी हो सकता है, अगर हम एंटीकोलिनर्जिक दे या मसल रिलैक्सेंट दे तो इसी वजह से हमें ये भी यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। न्यूरोलॉजिक, अगर किसी को सीवीए है, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, किसी को ये डिजीज है या जीबीएस है, गुलियन बेरिंग सिंड्रोम, ये डिजीज हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, न्यूरोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे। और हमारे साथ अदर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी की सर्जरी वगैरह हुई तो इसी वजह से भी हमें ये हो सकते हैं।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या असेसमेंट, हम अगर साइन एंड सिम्टम को देखें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम देखें तो हमें क्या मिलेंगे? डिस्टेंडेड ब्लैडर, ब्लैडर हमें फील्ड मिलेगा, हमें ब्लैडर मतलब ब्लैडर जो होगा वो डिस्टेंडेड होगा। डिस्कम्फर्ट इन पेल्विक रीजन, हमारा जो पेल्विक रीजन है उसमें डिस्कम्फर्ट होगा यानी पेन होगा। वाइडिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में हमें मतलब स्मॉल अमाउंट में वाइडिंग होगा, यूरिन जो है वो कम मकदार में लॉस होगा, वाइड होगा, बाहर जाएगा। सडन इनिबिलिटी टू फास्ट यूरिन, अचानक मतलब हमें यूरिन की इनिबिलिटी पैदा हो जाती है, नहीं हम पास नहीं कर सकते। फिर सुप्राफ्यूबिक पेन विच टिपिकली काज स्पेजम, मतलब सुप्राफ्यूबिक पेन हमारे साथ होगा। पेशेंट इज एक्चुअली डिस्ट्रेस, पेशेंट हमारे साथ डिस्ट्रेस होगा। ब्लैडर टेंडर एंड पल्पेबल, अगर हम ब्लैडर को टच करेंगे तो उसको पेशेंट को पेन महसूस होगा। मैनेजमेंट ऑफ रिटेंशन, फिर रिटेंशन, मैनेजमेंट ऑफ रिटेंशन हम कैसे करते हैं? रिटेंशन की हम मैनेजमेंट क्या करते हैं? वार्म शावर और सीट बाथ, हम इसको सीट बाथ देते हैं। नेचुरल वाइडिंग पोजीशन इफ पॉसिबल, हम इसको नेचुरल वाइडिंग करते हैं, पोजीशन मुख्तलिफ पोजीशन में डालते हैं अगर पॉसिबल हो, अगर पेशेंट पॉसिबल हो। और सबसे अच्छी बात यूरिनरी कैटेटर हम पास करते हैं, कैटेटर के जरिए से यूरिनरी रिटेंशन जल्दी खत्म हो जाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये हम मतलब अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है या बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, तो हम ऑब्स्ट्रक्शन रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं। एनाल्जेसिक देते हैं पेन के लिए। एडमिट फॉर ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग फ्लूइड बैलेंस चार्ट भी हम इसमें देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट करते हैं। चेक रेनल फंक्शन भी हम चेक करते हैं। इमेज अपर ट्रैक के हम इमेज लेते हैं। टेस्ट मे नीड TURP, अक्सर मरीजों को ज़रूरत होती है TURP की। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, तो हम इसकी जो है ना मे नीड TURP मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट, हम तो इसकी ज़रूरत हो तो हम इसको प्रोस्टेट ग्लैंड से हम या तो पूरा हटाते या थोड़ा हिस्सा इससे कट कर देते हैं। दूसरी हमारे साथ है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमारे साथ क्या होता है? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, हमारी हमारी कंट्रोल में न ये नहीं होते। इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन देते हैं। इनसफिशिएंट अमाउंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूट और सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, ये हमारे साथ सोशल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर हम किसी जगह जाते हैं वहाँ हमें अगर आपसे थोड़ा खतरे नीचे लिखे, इफ इंडिविजुअल लूज only 1 or 2 drop of urine when they don't want to, that's considered incontinence। अगर 1 या 2 ड्रॉप्स हमारे साथ मतलब जाए, अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं उसे 1 या 2 ड्रॉप जाए तो when they do not want, अगर वो नहीं चाहता, this considered incontinence, तो हम कंसिडर करते हैं कि ये incontinence है क्योंकि वो नहीं चाहता लेकिन उनसे लॉस होता है, इनवॉलंटरी लॉस होता है यूरिन की। तो ये हमारे साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की डिफिनीशन थी। कैटेगरीज ऑफ इनकॉन्टिनेंस, फिर हम कैटेगरीज देते हैं इनकॉन्टिनेंस को। अर्ग इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, फंक्शन इनकॉन्टिनेंस। फंक्शन इनकॉन्टिनेंस हमारे साथ क्या होता है? मेंटल डिमेंशिया और फिजिकल आर्थराइटिस प्रॉब्लम लीड टू फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अगर किसी को डिमेंशिया है, अगर किसी से मतलब मेमोरी लॉस हो जाता है, उसकी आर्थराइटिस है, मतलब वो चल नहीं सकती, तो उसको फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। किसी फंक्शनल की वजह से उसकी यूरिन क्या होते हैं, मतलब इनकॉन्टिनेंस होते हैं, बेकाबू हो जाता है और उससे मतलब वो क्या होता है, इनवॉलंटरी लॉस हो जाता है। ये 3 हम आगे स्लाइड में पढ़ लेंगे। ओवरफ्लो में हमारे साथ क्या होता है? यूरेथ्रल ब्लॉकेज, ब्लैडर अनएबल टू एम्प्टी प्रॉपर्ली। ओवरफ्लो में हमारे साथ ये होता है कि ज़्यादा हो जाता है, और ब्लैडर हमारे साथ क्या होता है? प्रॉपर्ली एम्प्टी नहीं हो जाता है। स्ट्रेस में हमारे साथ क्या होता है? रिलैक्स पेल्विक फ्लोर, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, इसमें पेल्विक फ्लोर क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है और एब्डोमिनल प्रेशर हमारे साथ इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। अर्ग इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर ओवर सेंसिटिव प्राइम इन्फेक्शन, या तो हमारे साथ इन्फेक्शन की वजह से वो सेंसिटिव हो जाता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से वो हमारे साथ होता है। तो देखो ना, इसमें ओवरफ्लो में हमारे साथ भी ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लैडर हमारे साथ एम्प्टी नहीं होता। तो ये तस्वीर में अच्छी तरह वाज़ेह है। ईटियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी, इसकी ईटियोलॉजी क्या है? काजेस क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई किसी को होता है, बार बार यूटीआई किसी को होता है तो इनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है।
अच्छा, प्रेगनेंसी की वजह से स्ट्रेस इनकंटिनेंस भी हो सकता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से हमें कौन सा कॉन्टिनेंस हो सकता है, तो एमसीक्यूज के लिए ये याद रखो स्ट्रेस इनकंटिनेंस, क्योंकि प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है सिर्फ होता है, तो होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है क्योंकि उसके स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं ना, चाइल्ड बर्थ में होता है, चेंज विद एज में भी ज़्यादा होता है। एज में क्यों होता है, क्योंकि मसल मसल प्रॉब्लम हो जाता है, मसल वीक हो जाता है ओल्ड एज में, मेनोपॉज, लेस एस्ट्रोजन, ये मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो जो औरत 50 साल की उम्र से ऊपर चली जाए तो ये इसमें भी आ जाता है। हिस्टेक्टमी की वजह से हो सकता है। रिमूवल ऑफ यूट्रस, इनराज प्रोस्टेट, ये तो हमने पढ़ा, इनराज प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन तो हमने भी पढ़ा, ट्यूमर और यूरिनरी स्टोन लीड टू ओवर इनकॉन्टिनेंस, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें ओवर इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यूरिनरी स्टोन या ट्यूमर बन जाता है इधर, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन में अगर कोई हम असेसमेंट लेते हैं तो पेशेंट हमें कहेंगे कि लीकिंग विद कपिंग, स्नीजिंग और लिफ्टिंग, अगर मैं कफ करता हूँ, स्नीज करता हूँ या किसी चीज़ को उठाता हूँ तो मुझसे इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, थोड़ा सा यूरिन हमसे लॉस हो जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट इन नर्सिंग, हमारे साथ मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ट्रीट अंडरलाइंग काज को हम ट्रीट करेंगे। अगर किसी को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है या प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट या ट्यूमर है या स्टोन है तो हम उसको रिमूव करेंगे, अंडरलाइंग काज को हम खत्म करेंगे। सर्जिकल रिपेयर ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर की भी सर्जिकल रिपेयर हम करते हैं। टेम्पररी और परमानेंट कैटेटर, किसी को हम टेम्पररी वक्त के लिए, किसी को हम उस वक्त के लिए कैटेटर लगाते हैं या किसी को परमानेंट कैटेटर लगाते हैं। ब्लेडर ट्रेनिंग हम इसमें करते हैं पेशेंट को, बिहेवियरल थेरेपी, इसको हम बिहेवियरल थेरेपी, इसमें हमारे साथ जो है केगल एक्सरसाइज है। केगल एक्सरसाइज अब क्या है, मेक श्योर योर ब्लेडर इज एम्प्टी देन सिट और लाई डाउन। सबसे पहले केगल एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए कि आप ब्लेडर एम्प्टी करें, फिर आप बैठे और लेट जाइए। टाइटन योर पेल्विक फ्लोर मसल, पेल्विक फ्लोर के मसल को टाइट करें, होल्ड टाइट एंड काउंट 3 to 5 सेकंड, और उसको टाइट रख के और 3 to 5 तक 3 to 5 सेकंड तक गिने। देन इसके बाद रिलैक्स द मसल, मसल को रिलैक्स करें एंड काउंट 3 to 5 सेकंड, और फिर 3 to 5 सेकंड तक गिने, मसल को रिलैक्स करें। रिपीट 10 टाइम, ये आप 10 बार करें, 3 टाइम अ डे, 3 टाइम करें, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट में करें। लाइफस्टाइल चॉइसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से ये भी हो सकता है, तो आपने लाइफस्टाइल चॉइसेस भी चेंज करना होगा, यानी कि रिड्यूस और एलिमिनेट कैफीन, कैफीन को हमने कम करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, या बिल्कुल मुकम्मल खत्म करना है। रिड्यूस और एलिमिनेट अल्कोहल, अल्कोहल को भी कम करना है, स्मोकिंग वगैरह ये चीज़ें। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, आपने बार मुसलसल 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना है। फिर स्मोकिंग, ये तो हमने बताया, ख़त्म करना है स्मोकिंग को। वेट कंट्रोल भी डिपेंड करता है, अगर आपकी वेट ज़्यादा हो तो फिर ये मसले ज़्यादा होते हैं, तो वेट कंट्रोल भी करना है, एक्सरसाइज करना है, जिम ज्वाइन करना है, जिम में जाना है या रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट इन डे परमानेंट, मतलब ये अपने लिए समझो कि आप वॉक करेंगे। फॉलो अ हेल्थी डाइट हाई इन फाइबर, हाई फाइबर डाइट ले हमारे साथ। reduce physical barrier to toilet, reduce physical barrier to toilet, use बेड साइड का मोड, अगर मतलब किसी को बैरियर, अगर कोई फंक्शन एंड कंटिन्यूस में हम नहीं बताया ना, अगर कोई टॉयलेट दूर है या कोई नहीं जा सकता या कोई बीमार है तो बेड साइड में, बेड साइड के नज़दीक उसका बेड ऐसे, अगर उसको ऐसी जगह पर रखे जिसमें मतलब कमोड या टॉयलेट उसके नज़दीक हो, या अटेंडेंट को बताए कि मतलब उसको ये वो करना है ना कि यूरिन पास करे, तो रिड्यूस फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर को हमने कट करना है। अगर टॉयलेट दूर है तो फिर उसके लिए मसला होता है, तो फिर वो नहीं करता, तो इसीलिए उससे मतलब या यूरिन तो लॉस होता है।